नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने त्योहारों को बहुत अच्छे से आप सब ने एंजॉय किया होगा। तो जी मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर मधु चौधरी में। और ये देखिए हमारी गलियाँ बिल्कुल सजी हुई हैं, सबके घर सजे हुए हैं। दिवाली की बिल्कुल जगमगाहट हो रही है, बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से सबके घरों में जगमग जगमग जैसे दिए जल रहे हों, इस तरह से लड़ियाँ लग रही हैं। और तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी अपने व्लॉग में दिखाया जाए कि देखो हमारी कॉलोनी कितनी सुंदर सज रही थी, बिल्कुल घर दुल्हनों की तरह सज रहे थे। और होती भी है दिवाली, सब जगह रोशनी ही रोशनी लेके आती है। दिवाली का तो त्यौहार होता ही इस तरह का है कि सबके घर जगमगाएं, सबके घरों में खुशियाँ आए, सब जगमगाहट दिखाएं। तो वो उससे अगले दिन हम गांव चले गए थे धनतेरस वाले दिन। और ये धनतेरस वाले दिन तो कोई भी लोग नहीं बना था, लेकिन ये है बड़ी दिवाली का दिन, जब जिस दिन बर्तन भरे जाते हैं। ये हमारे गांव में मतलब पितरों के लिए बर्तन भरे जाते हैं, तो हम जो है इनको मिनस रहे हैं सब बारी बारी करके। तो हम मतलब ये हमारे यहाँ खेत में ही जाके होता है। यहाँ पर हमारे पितरे हैं, देवता हैं, देवताओं जी की हम धोख मारेंगे, इनकी धोख मारेंगे। इनके ये जो बर्तन भरे जाते हैं इनको मिनसते हैं, इसमें खिचड़ी रखी जाती है और दिए जलाए जाते हैं। तो जो मतलब हम ये हमारे इधर ऐसे ही होता है। तो हम सब इन जितने भी हमारे ये बर्तन हैं ना, 5 बर्तन रखे गए हैं, हम इन सबको मिनस देंगे। और मिनस कर फिर हम इनको पानी को सला देंगे, मतलब विसर्जित कर देंगे जल को। तो अब बाद में मम्मी जी करेंगी, पहले पापा जी ने किया, फिर पापा जी का ही हाथ हमने, छोटू ने पापा जी को ही हाथ लगा दिया था, क्योंकि डर लगता है कि यहाँ पे दिए भी जले हुए हैं, कभी वे बुझ ना जाएं। और देखिए सब जगह का सबका अपना अपना रूटीन होता है, किसी के मतलब रूटीन भी होता है, सब जगह का अपना अपना त्योहार मनाने का भी तरीका होता है या उनके रीति रिवाज होते हैं। तो मेरे ससुराल में तो इसी तरीके से किया जाता है, जबकि मेरे मायके में इस तरह से नहीं होता है। और ज़्यादा दूरी भी नहीं है ससुराल और मायके में, लेकिन फिर भी सब जगह का सबका अलग अलग होता है। तो खील से हमने धोख मार ली है इनकी। धोख मारने के बाद अब हम इनको विसर्जन कर देंगे और जल को मतलब विसर्जन कर देंगे। और फिर हम यहाँ पर पटाखे पटकाएंगे। चुप रहो। एकदम जाएगी और मोमबत्ती लानी चाह। चलो भाई, ओए चल आवाज कहाँ। तो जी धोख मारने के बाद, पटाखे पटकाने के बाद हम आ रहे हैं घर। तो मैं और अविका साथ साथ घर आ रहे हैं। और ये मम्मी ने बना दी थी मिठाई, क्योंकि भैया दूज की कोतली जानी थी, तो साथ में मम्मी ने मिठाई भी बना दी थी। और मिठाई और मैं यहाँ पर उतार रही हूँ प्रांत में से, मतलब मिठाई के पीस कर दिए थे। अब इनको मैं अलग करके रख दूँगी और फिर इनको रखने के बाद फिर किसी और बर्तन में रख देंगे। अब देखिए त्योहार है, त्योहारों पे मिठाई ना बने तो त्योहारों का मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए त्योहारों पे तो मिठाई बनती ही है, भले ही हमारी हम रेडीमेड कितनी भी मिठाई ले लें, बाज़ार से हम कितनी भी मिठाई ले लें, जब तक घर की मिठाई ना बने तो फिर बात ही क्या। तो जी ये है नेक्स्ट डे, गोवर्धन पूजा का दिन है। और मतलब हम बर्तन भरने के बाद और मिठाई बनाने के बाद ये शाम के टाइम का दिन है, जब जिस दिन हमने मतलब गोवर्धन पूजा थी। क्योंकि इस बार थोड़ा त्योहारों में मिक्सअप था ना, तो इसलिए फिर चलिए जो भी था हो गया, जैसे भी हो गया। बस सबके कभी कोई कहता कि आज ये है, कोई कहता कल ये है, तो बस ऐसे ही सबके चल रहे थे। तो अब मम्मी बना रही है यहाँ पर गोवर्धन महाराज को, क्योंकि इस बार हम घर पे ही बना रहे हैं। मम्मी वैसे अक्सर अब काफ़ी टाइम से घेर में बन रहे थे, जहाँ पर हमारी गाय भैंस बनती है, लेकिन वहाँ पर मिस्त्री होने के कारण, मिस्त्री लग रहे हैं ना, क्योंकि घर बन रहे हैं वहाँ पर, घेर को दोबारा से बनाया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर जगह नहीं थी कि हम गोवर्धन पूजा वहाँ पर कर सके। तो बस इस बार हमने यहीं पे घर पे ही बनाए हैं मम्मी ने। और देखिए ये सारा सामान हमने रख दिया था, लोहे का जितना भी हमारा खेत खलियान का जो सामान होता है, जैसे ट्रैक्टर का हो गया या दांती वगैरह जो भी होती है, सब चीज़ वो रख दी थी। और उनकी हमने सब की धोख मार ली थी, पूजा कर ली थी गोवर्धन महाराज। अग माँ कहाँ अगर तो आज लकड़ी बेले आ बैठ गया अग
नहीं काटी लकड़ी सब घोड़ी लेकर जा रहे वो इस बड़ी बड़ी घोड़ी सिर्फ पहले घोड़ी। तो जी यहाँ मम्मी हमें सुना रही है भैया दूज की कहानी, क्योंकि हम मम्मी से ही सुनते हैं, क्योंकि जितना वो बात नहीं रहती कि हम किताब में से पढ़ के और सुन ले, तो वो तो जल्दी जल्दी सुन जाती है। लेकिन जब कोई बड़ा हमें बैठ के कोई कहानी सुनाता है, कथा सुनाता है, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है, उसे समझने का एक अलग ही तरीका होता है, उसमें हुंकार देने का तरीका होता है। लेकिन जब हम फ़ोन से या कथा एक मतलब बुक से पढ़ते हैं तो वो बात नहीं रहती, उसमें तो हम एक स्पीड लेते हैं और बस पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा हमें बैठ के सुनाता है ना, तो उसमें तो अलग ही समझ आती है। तो जी यहाँ हम कथा सुन रहे हैं, फिर मम्मी ने उसके बाद अपने भाई के बेटे को तिलक किया, क्योंकि उनके भाई का बेटा आया हुआ था, मम्मी का भतीजा आया हुआ था भाई दूज की कोठली लेके। और फिर हम तिलक करने के बाद फिर हम चल दिए थे कोठली लेके, क्योंकि हमें कोठली लेके जाना था। और साथ साथ मुझे अपने भाई को भी टिक्का करने जाना था, क्योंकि हमारा जहाँ हमें रुड़की जाना था तो मेरा मायका रास्ते में पड़ता है, तो इसलिए मैं भी साथ में चली गई थी। ये बोले कि चलो मधु तुम भी साथ में चलो, और हम एक साथ उधर से निकलते हुए वहाँ आगे चले जाएंगे। तो छोटू देखिए उदास बैठा है, क्योंकि छोटू को लगती है गाड़ी में उल्टियाँ। और रास्ते में देखिए कितनी भीड़ हो रही है, बहुत भीड़ थी उस दिन, बहुत मतलब गाड़ी की स्पीड भी बन नहीं रही थी, क्योंकि सब लोग अपनी बहनों के घर जा रहे थे, कोई बहन अपने भाइयों के घर आ रही थी, क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसा होता है। हालांकि मतलब इतनी भीड़ नॉर्मल अगर हमें मिलती है वो एक नॉर्मल बात होगी, लेकिन किसी त्यौहार के दिन ऐसा भीड़ मिलना तो एक अलग ही लगता है। और साथ में बैग बंधे हुए, उनमें खील बंधी हुई, पताशे बंधे हुए, तो कोतली अलग ही दिख रही थी कि कोतली जा रही है। तो बहन भाइयों का ये रिश्ता है, रिश्ता त्यौहार है, मतलब एक अलग ही इस दिन एक अलग ही मन में खुशी रहती है कि हाँ मेरा भाई आएगा, टिक्का करवाएगा। जब तक भाई नहीं आता, जब तक बहन को चिंता हुई रहती है कि मेरा भाई नहीं आया, भले ही वो कुछ लाए या ना लाए ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ भाई टाइम पर आ जाए वो सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे ही जब तक वो अपने सुरक्षित घर पे ना पहुँचे, तब तक उसको उस बहन को चिंता हुई रहती है कि मेरा भाई टाइम से पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। देखिए आप सब देख सकते हैं कि कितनी भीड़ रास्ते में हो रही है। मेरी तो यही भगवान से प्रार्थना है कि भगवान सबके भाइयों को सुरक्षित रखे, सबकी बहनों को सुरक्षित रखे, बहनें अपने भाइयों को दुआएं देती रहें। और क्या चाहिए, ये दुआएं सबसे अच्छी चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। पैसा और सामान तो ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि ये तो आती जाती चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी किसी की दुआएं मिलना बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी को दुआएं नहीं मिल पाती। तो जी ये होने के बाद, रास्ता कटने के बाद फिर हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल। मैं पहुंच गई थी घर, और मैंने भाई को कर दिया था टिक्का।